गुड इवनिंग प्यारे बच्चों, मैं हूं आपके एजुकेटर पूर्णिमा दर सिंह। 9th क्लास हम लोग आपके इकोनॉमी के चैप्टर फर्स्ट और सेकंड में से इम्पोर्टेंट क्वेश्चन करेंगे। दोनों मीडियम में क्वेश्चन रहेंगे, इधर आपका इंग्लिश मीडियम में है और इधर आपका हिंदी मीडियम में है, तो आप अपने क्वेश्चन प्रैक्टिस कर सकते हैं। कंजप्शन ऑफ ए केमिकल फर्टिलाइजर इज हाइएस्ट इन विच स्टेट ऑफ इंडिया? तो पंजाब में सबसे ज़्यादा कंजप्शन है। फटाफट रिवाइज करेंगे। भारत के किस राज्य में रासायनिक उर्वरकों की खपत सबसे अधिक है? पंजाब में सबसे ज़्यादा रासायनिक उर्वरक यूज़ किए जाते हैं। तो चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। यहाँ पे आते हैं, यहाँ पे देखिए बीघा, ठीक है। बीघा एंड गुंथा आर, बीघा और गुंथा क्या है? द टाइप ऑफ विलेज हाउसेस, गाँव के घर का प्रकार। द टाइप ऑफ हाइब्रिड सीड्स, संकरे बीजों का प्रकार। द मेजरिंग यूनिट्स ऑफ अ ग्रेन, अनाज की माप इकाई, या फिर द मेजरिंग यूनिट्स ऑफ लैंड एरिया इन ए विलेज। तो आपका जो पालमपुर विलेज है उसमें ज़मीन को मापने की ये एक इकाई थी, तो आंसर हमारा डी आ जाएगा। बीघा और गुंथा क्या है? गांव में भूमि क्षेत्र माप की इकाई है। ओके, चलते हैं नेक्स्ट पे। हाउ मैनी किलोग्राम्स 1 क्विंटल हैव? ठीक है, एक क्विंटल में कितने किलोग्राम्स होते हैं? एक क्विंटल में 100 किलोग्राम होते हैं। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। तेजपाल बोट ट्रैक्टर वुड इंक्रीज हिज विच टाइप ऑफ कैपिटल? तेजपाल ने ट्रैक्टर खरीदा है। देखो, हमें पता है कि हमें कोई भी बिजनेस सेटअप करने के लिए, कोई भी प्रोडक्शन करने के लिए, मेनली कोई भी उत्पादन करने के लिए, ठीक है, हमें क्या चाहिए होता है? लैंड चाहिए होती है, ठीक है, लेबर चाहिए होता है, और क्या क्या चाहिए होता है? और हमें चाहिए होता है कैपिटल, ठीक है, और हमें चाहिए होता है एंटरप्राइज, उद्यमी, ठीक है। तो इन चारों में से वो कहता है, जब हमने देखा था कि जो हमारी कैपिटल होती है, ठीक है, कैपिटल हमारी दो प्रकार की थी, एक फिक्स्ड कैपिटल और एक वर्किंग कैपिटल। तो यहाँ पे ये पूछा गया है कि तेजपाल ने अगर ट्रैक्टर खरीदा है तो ये उसकी किस टाइप की कैपिटल को बढ़ाएगा? फिक्स्ड कैपिटल को, वर्किंग कैपिटल को, ह्यूमन कैपिटल को, या नन ऑफ द अबव? तो ये उसकी फिक्स्ड कैपिटल को बढ़ाएगा, क्योंकि ये एक बार ट्रैक्टर लिया गया तो ये काफ़ी सालों तक चलेगा, ठीक है। ऐसा नहीं है कि रोज़ रोज़ चीज़ें लेके आनी पड़े। वर्किंग कैपिटल वो होती है जो डे टू डे हमें चीज़ों की ज़रूरत पड़ती है। ओके, चलते हैं, ये हमारा आंसर हो गया फिक्स्ड कैपिटल। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, फिफ्थ क्वेश्चन पे। जवार एंड बाजरा दैट ग्रोज ड्यूरिंग, जवार और बाजरा कौन से मौसम में उगाए जाते हैं? तो जवार और बाजरा खरीफ की फसल हैं, ठीक है, खरीफ की फसल है, तो ये आपका रेनी सीजन में उगाया जाता है। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं। ओनली %% ऑफ पीपल वर्किंग इन पालमपुर आर एंगेज्ड इन एक्टिविटी अदर देन एग्रीकल्चर। हमें पता है कि पालमपुर गांव की जो गतिविधि है, ठीक है, मेनली जो एक्टिविटी है कृषि है, ठीक है, मेनली लोग क्या करते हैं? फार्मिंग करते हैं, ठीक है, फार्मिंग करते हैं। लेकिन फार्मिंग के अलावा और जो गतिविधियां हैं और जो एक्टिविटी हैं, उनमें कितने प्रतिशत लोग हैं? तो उनमें 25% लोग ही काम करते हैं, मतलब उन एक्टिविटीज में लोग जो इन्वॉल्व हैं वो है 25%। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं। एमंग 4 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन विच इज़ द मोस्ट स्केर्स फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, यानी कि जो सबसे कम है। तो भूमि हमारी फिक्स्ड होती है, उसको हम बढ़ा भी नहीं सकते हैं। तो लैंड हमारी सबसे स्केयर फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन होता है, दुर्लभ होता है, ठीक है ना, कम होता है। ओके, और सबसे ज़्यादा कौन सा होता है? एमंग द 3 फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन विच इज़ द मोस्ट एबेंडेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन, सबसे ज़्यादा कौन सा होता है? देखो, लेबर को हम कितना भी बढ़ा सकते हैं, श्रम को हम कितना भी बढ़ा सकते हैं, ठीक है, लेबर मजदूर भी हो गया, आपका श्रम भी हो गया, तो हमारा आंसर बी आ जाएगा। अब चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे। मोस्ट स्मॉल फार्मर्स हैव टू बोरो मनी टू अरेंज फॉर द कैपिटल। पालमपुर विलेज में क्या है, बहुत सारे जो छोटे छोटे फार्मर्स हैं उनकी अपनी बचत तो हो नहीं पाती है, तो उनको कहाँ जाना पड़ता है? मनी लैंडर के पास, ट्रेडर के पास, लार्ज फार्मर्स के पास, या फिर ऑल ऑफ द अबव? तो आंसर क्या आ जाएगा आपका? ये इन तीनों के पास ही जाते हैं, ठीक है, ऑल ऑफ द अबव आंसर आ जाएगा यहाँ पे। ओके, उपयुक्त सभी आंसर हो जाएगा। नेक्स्ट पे चलते हैं यहाँ पे। विच ऑफ द फॉलोइंग सेक्टर इज रिलेटेड टू एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री एंड डायरी? निम्नलिखित में से क्षेत्र कृषि, वाणिज्य और डेयरी से कौन सा संबंधित है? प्राइमरी सेक्टर, टर्शरी सेक्टर, सेकेंडरी सेक्टर, प्राथमिक क्षेत्र, तृतीयक क्षेत्र, माध्यमिक क्षेत्र। तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा? आंसर हमारा आ जाएगा, ये हमारा प्राइमरी सेक्टर में आता है, सारा का सारा आंसर ए हो जाएगा। ये हमारा क्विक रिविजन है, ये विद एक्सप्लेनेशन मैंने आप लोगों को अनअकैडमी पे कराया था। ओके बच्चों, विच वन ऑफ द फॉलोइंग इज रिलेटेड टू द टर्शरी सेक्टर? इनमें से कौन सा टर्शरी, तृतीय क्षेत्र से रिलेटेड है? एग्रीकल्चर, फॉरेस्ट्री, माइनिंग, ठीक है, कम्युनिकेशन। तो हमारा क्या आ जाएगा? कम्युनिकेशन, डी आंसर आ जाएगा हमारा, संचार। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं। डिस्गाइज्ड अनएम्प्लॉयमेंट
कब होता है? अकर्स व्हेन द नंबर ऑफ अ पर्सन, प्रच्छन्न बेरोजगारी कब होती है? जब एक खेत में काम करने वाले व्यक्तियों की संख्या क्या होती है? जितने ज़रूरी है उसके बराबर है, मोर देन रिक्वायर्ड है, लेस देन रिक्वायर्ड है, आवश्यकता से कम है, या नन ऑफ द अबव। तो आंसर क्या हो जाएगा? जब एक खेत में काम करने वाले लोगों की संख्या जितनी ज़रूरत होती है उससे ज़्यादा होती है तो क्या हो जाता है? उसको हम प्रच्छन्न बेरोजगारी बोलते हैं। ठीक है, चलते हैं नेक्स्ट पे। हमारा क्या आ जाएगा? आवश्यकता से अधिक, बी आंसर आ जाएगा। नेक्स्ट हमारा है विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन इकोनॉमिक एक्टिविटी। इनमें से कौन सी एक एक्टिविटी इकोनॉमिक एक्टिविटी? इकोनॉमिक एक्टिविटी जिससे कुछ हमारा लाइक इनकम जनरेट होती हो। ए टीचर टीचिंग हिज सन, अपने बेटे से तो फीस लेगा नहीं वो, है ना। रिसाइटेशन अमंग फ्रेंड्स, तो फ्रेंड्स के बीच में भी आप हम हमेशा ही ऐसे ही जैसे सरस्वर पाठ कर लेते हैं। टीचर टीचिंग इन ए क्लासरूम, जो वो क्लासरूम में टीचर पढ़ा रहा है तो वो पैसे लेता है, ठीक है, उसको उसकी सैलरी मिलती है। तो सी हमारा यहाँ पे इकोनॉमिक एक्टिविटी आ जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। सेकेंडरी सेक्टर इंक्लूड्स मैन्युफैक्चरिंग, फॉरेस्ट्री, ट्रेड, क्वेयरिंग, विनिर्माण, वैनायकी, व्यापार, उत्खनन। तो हमारा आंसर क्या आ जाएगा? सेकेंडरी सेक्टर में मैन्युफैक्चरिंग आता है, विनिर्माण आता है, आंसर हो जाएगा ए। नेक्स्ट पे चलते हैं। व्हाट इज द मेजर एम ऑफ सर्व शिक्षा अभियान? आपके चैप्टर में दिया हुआ है सर्व शिक्षा अभियान का क्या उद्देश्य है? सर्व शिक्षा अभियान का क्या है? महिलाओं को प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करना, टू प्रोवाइड एलिमेंट्री एजुकेशन टू द रूरल पुअर, गरीब लोगों को शिक्षा प्रदान करना, टू प्रोवाइड एलिमेंट्री एजुकेशन टू द ऑल चिल्ड्रन 16 to 14 एज, 6 से 14 वर्ष की आयु के वर्ग सभी बच्चों को प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करना है, टू प्रोवाइड एलिमेंट्री एजुकेशन टू अर्बन पुअर, शहरी गरीबों को। तो आंसर हमारा क्या आ जाएगा? सी इसका आंसर होगा। सर्व शिक्षा अभियान का उद्देश्य है कि 6 से 14 वर्ष के जितने भी बच्चे हैं उन लोगों को प्रारंभिक शिक्षा प्रदान करना। ठीक है, सी आंसर होगा। अब चलते हैं नेक्स्ट पे। यहाँ पे देखो बहुत 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 ही इंपॉर्टेंट ये आप लोगों के लिए न्यूज़ है। देखो बच्चा, अनअकैडमी पे आप अपनी टर्म 1 की प्रिपरेशन बिल्कुल फ्री में कर सकते हैं, और वो भी प्लस सब्सक्रिप्शन के साथ। पेड सब्सक्रिप्शन जो बच्चों ने पैसे देके खरीदा हुआ वो आप फ्री में आप यूटिलाइज़ कर सकते हैं। PDF डाउनलोड कर सकते हैं, शॉर्ट नोट्स डाउनलोड कर सकते हैं, जो रिवीजन बैचेज चल रहे हैं उसमें एनरोल कर सकते हैं। तो कैसे कर सकते हैं आप? आपको अनअकैडमी की ऐप पे जाके 10 डाउट्स पूछने हैं। ठीक है, 10 डाउट्स अगर आप पूछेंगे ठीक है, 10 डाउट्स अगर आप पूछते हैं तो आपको 15 दिन का सब्सक्रिप्शन पूरा मिलेगा, यानी कि आप टर्म 1 की पढ़ाई पूरी प्रॉपर वहाँ से कर सकते हैं। ओके बच्चों, तो आपको ये डाउट जो है आप किसी भी टाइम पूछ सकते हैं 24 घंटे में से। ठीक है, अनलिमिटेड डाउट्स भी आप पूछ सकते हैं। ऐसा नहीं है कि 10 ही डाउट पूछेंगे तो कुछ होगा। अगर एक डाउट भी अगर आप पूछ लेते हैं ना, तो चलो आपको 10 नहीं पूछने हैं, आपको सब्सक्रिप्शन नहीं चाहिए है, इन केस 1 केस, वैसे तो सभी बच्चों को चाहिए होता है, लेकिन एक डाउट भी आप पूछेंगे तो आपका सरप्राइज बॉक्स ओपन होगा जिसमें कुछ ना कुछ गिफ्ट होगा। ठीक है, 1 डाउट से भी आप ऐसा कर सकते हैं। ओके, तो यहाँ पे अगर आप 10 डाउट पूछ लेते हैं तो 15 डेज तक आप बिल्कुल पेड वाला सब कुछ इंजॉय कर सकते हैं। डाउट आप दोनों जो वीडियो मिलेगी आपको इंग्लिश और हिंदी दोनों ही मीडियम में मिलेगी। ठीक है, और आप अपने होमवर्क में या फिर रात को तैयारी करते करते हुए कोई डाउट आ रहा है तो भी आप अपनी जो बुक है उसका फ़ोटो खींच के भेज सकते हैं। कैसे करना है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूँगी। ठीक है, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिलेगा। लिंक को क्लिक करने के बाद अपनी जो भी आपकी बुक है या फिर आपने पिक्चर ले रखी है क्वेश्चन की, तो क्वेश्चन को क्रॉप कर लेना। क्वेश्चन को क्रॉप कर दोगे, उसके बाद उसको पोस्ट कर देना। 2 मिनट में क्या है, विद इन ए सेकेंड आपको वीडियो सॉल्यूशन मिल जाएगा। ठीक है, तो इसके लिए आपको लगाना है पूर्णिमा 10 कोड। ठीक है, डाउट पूछने के लिए आपको साथ के साथ फ्री में डाउट पूछने के लिए पूर्णिमा 10 कोड ज़रूर लगाना है। ओके बच्चों, तो ये बहुत ही बढ़िया ऑफ़र है। अगर आप 10 डाउट पूछते हैं तो आपको 15 दिन का सब्सक्रिप्शन मिलेगा, और अगर आप एक डाउट पूछते हैं तो एक डाउट भी पूछ लेते हैं तो आपको सरप्राइज़ बॉक्स में कुछ ना कुछ आपके लिए गिफ्ट होगा, तो वो आप ओपन कर सकते हैं। ओके बच्चों, चलते हैं नेक्स्ट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। द टर्शरी सेक्टर इज आल्सो कॉल्ड, टर्शरी सेक्टर को एक और दूसरे नाम से जाना जाता है, तो वो क्या है? सर्विस सेक्टर। ठीक है, टर्शरी सेक्टर को सर्विस सेक्टर नाम से भी जाना जाता है, सेवा क्षेत्र भी कहा जाता है। नेक्स्ट पे चलते हैं। द इन्फेंट मोर्टलिटी रेट, ठीक है, शिशु मृत्यु दर से क्या तात्पर्य है? शिशु मृत्यु दर का क्या मतलब है कि डैश, ठीक है, रेफर्स टू डेथ ऑफ अ चाइल्ड अंडर द एज ऑफ डैश, से कम आयु के बच्चों की मृत्यु को हम क्या कहते हैं? शिशु मृत्यु दर कहते हैं। कितनी, यानी कि जो 1 वर्ष भी पूरा नहीं कर पाते हैं, 1 वर्ष से पहले ही जिनकी डेथ हो जाती है, उसको कहा जाता है इन्फेंट मोर्टेलिटी रेट। ओके, चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे।
हु इज़ अ पर्सन हु पुट्स टुगेदर लैंड, लेबर एंड कैपिटल। लैंड, लेबर और कैपिटल का कौन यूज़ करता है? जो एंटरप्रेन्योर होता है, उद्यमी होता है, वो इन तीनों का यूज़ करता है। ठीक है, नेक्स्ट चलते हैं। द स्मॉल फार्मर कंस्टिट्यूट अबाउट %, ऑफ टोटल फार्मर्स इन इंडिया। तो ये अप्रोक्स 78% हैं छोटे फार्मर्स जो हैं हमारे भारत में, जिनके पास कम ज़मीन है, तो वो 80% हैं भारत में। ठीक है, वैसे 78% अप्रोक्स 80% है। ठीक है, तो यहाँ पे लगभग पूछा गया है तो 80% आ जाएगा। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट पे। द फाइनेंस रेज्ड टू ऑपरेट ए बिजनेस। जब किसी बिजनेस को चलाने के लिए जो फाइनेंस इकट्ठा किया जाता है उसको लेबर कहते हैं, एंटरप्राइज कहते हैं, लैंड कहते हैं, कैपिटल कहते हैं। तो उसको हम कैपिटल कहते हैं, पूंजी कहते हैं। ठीक है, जो कि हमारी मैंने बताया था फिक्स कैपिटल होती है और वर्किंग कैपिटल होती है, स्थायी पूंजी होती है और अस्थायी पूंजी होती है। नेक्स्ट पे चलते हैं। ऑपरेशन फ्लड किस चीज़ से रिलेटेड है? ऑपरेशन फ्लड जो है मिल्क प्रोडक्शन से रिलेटेड है, दूध उत्पादन से रिलेटेड है। देखिए बहुत क्विक रिविजन मैं यहाँ पे करा रही हूँ सो दैट कि आप लोगों को अच्छे से आपका कंसेप्ट रिवाइज हो जाए। हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स कहाँ पे डेवलप किए जाते हैं? रिसर्च इंस्टीट्यूट में डेवलप किए जाते हैं, अनुसंधान संस्थानों में। ठीक है, नेक्स्ट है आपका विच खरीफ क्रॉप, कौन सी खरीफ की क्रॉप यूज़ की जाती है कैटल फीड के लिए? जो मवेशी होती है उनके चारों के लिए की जाती है। तो ज्वार और बाजरा जो है मवेशियों के चारे के लिए यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट पे चलते हैं। वर्किंग कैपिटल स्टैंड्स फॉर, वर्किंग कैपिटल में कौन कौन सी चीज़ आएंगी? फिक्स्ड कैपिटल में हम, वर्किंग कैपिटल में हमारा आएगा रॉ मटेरियल, मनी इन हैंड, ये हमारा फिक्स्ड कैपिटल में आएगा ऊपर वाला। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका, हाउ मैनी फैमिलीज लिव इन द विलेज पालमपुर। 450 फैमिलीज रहती थी पालमपुर में। ओके बच्चों, नेक्स्ट है हमारा, वेयर डू मोस्ट ऑफ द स्मॉल फार्मर्स बोरो मनी टू अरेंज कैपिटल इन पालमपुर। तो वो लोग मनी लेंडर के पास जाते हैं, गांव के साहूकार के पास जाते हैं। ठीक है, तो आंसर हमारा सी आ जाएगा यहाँ पे। ओके, नेक्स्ट है हमारा मिनिमम वेज ऑफ फार्मर लेबर। मिनिमम जो दिहाड़ी सेट की गई है मज़दूरों की, ठीक है, मेहनताना जो सेट किया गया है वो कितना सेट किया गया है? ठीक है, वो गवर्नमेंट के द्वारा 300 रुपये सेट किया गया है। सी हमारा ये आ जाएगा। ये आपके फर्स्ट और सेकंड चैप्टर में से क्वेश्चन है। ग्रीन रिवॉल्यूशन जो इंट्रोड्यूस हुआ फार्मर्स ने, तो वो कौन सी फसल का इंट्रोड्यूस किया गया था? ये किया गया था व्हीट और राइस का, गेहूँ और चावल की खेती के लिए। ओके, नेक्स्ट है हमारा स्कोप ऑफ फार्मिंग एक्टिविटी लिमिटेड इन पालमपुर। जो स्कोप है लिमिटेड क्यों है? क्योंकि वहाँ पे ज़मीन बहुत कम है, ज़मीन जो है फिक्स्ड अमाउंट में है। ओके, नेक्स्ट पे चलते हैं। द न्यू वेज ऑफ फार्मिंग नीड्स लेस लैंड मोर कैपिटल मशीनरी। हाँ बिल्कुल, मतलब हम कम ज़मीन पे भी ज़्यादा उपज कर सकते हैं और हमें ज़्यादा कैपिटल चाहिए होता है, ज़्यादा पेस्टिसाइड्स इंसेक्टिसाइड्स चाहिए होते हैं, हाई यील्डिंग वैरायटी सीड्स चाहिए होते हैं। तो ऑल ऑफ द अबव आंसर आएगा इसका। द मोस्ट अबंडेंट फैक्टर ऑफ प्रोडक्शन इज़ लेबर आ जाएगा, ये हम पहले भी कर चुके हैं। ठीक है, तो ये हमारे मोस्ट इंपॉर्टेंट 30 क्वेश्चन थे जो 2 चैप्टर में से हमने किए हैं। आई होप सो आपको वीडियो यूज़फुल लगा होगा। अगर आपको वीडियो यूज़फुल लगा है और आप चाहते हैं कि ऐसे ही वीडियो और भी बनाई जाए तो वीडियो को लाइक करना, चैनल को सब्सक्राइब करना। थैंक यू, हैव अ नाइस डे, मे गॉड ब्लेस यू।